देखिए 9 जून से कलर्स टीवी पर आने वाला है नयनतारा। जी हाँ, वो नैना जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी, क्योंकि द सीरियल इज ऑल अबाउट जादू एंड द सुपर नेचुरल। आई एम एक्साइटेड क्योंकि मुझे ऐसी स्टोरियां बड़ी अच्छी लगती है। आई होप यू आर टू। ये है एक जादुई दुनिया और इस जादुई दुनिया में रहती है नयनतारा। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे भूत दिखाई देते हैं। हॉरर, सस्पेंस और ड्रामा, ये सब आपको देखने को मिलेगा कलर्स टीवी के नए शो नयनतारा में। ये कहानी बंगाल की है। ऐसे में नयनतारा से लेकर इस शो की पूरी कास्ट आपको बंगाली कपड़ों और ज्वेलरी में नजर आएगी। देखिए, शो के लॉन्च पर भी नयनतारा और उसकी सासू माँ यानी कि नारायणी शास्त्री बंगाली लुक में नजर आए। ब्राइडल बंगाली लुक में हूँ तो मैंने बनारसी साड़ी पहनी है। यस, देखिए देखिए, वाव, ये है मेरी बनारसी साड़ी। तो इस पे मैंने पहना है 2 गोल्ड की ज्वेलरी, एक चोकर और एक लंबा सा नेकलेस, और फिर मैंने पहना है हाथों का अलता और ये कुछ ज्वेलरीज और शखापोला, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, और ये पहना है टोपोर। कलकत्ता से आया है। एवरीथिंग, ये पूरा टॉप टू बॉटम ज्वेलरी हो, एवरीथिंग वेरी ऑथेंटिक। ये संजय लीला बंसाली वाला बंगाल नहीं है, ये रियल ऑथेंटिक बंगाल है। बहुत ही प्यारा रियल जैसे सेट होता है, मतलब जैसे रियल घर होता है वैसे सेट है, वैसे कपड़े हैं, और सिर्फ मेरे नहीं, हम सब के। बात करें अगर शो की कहानी की, तो नयनतारा उन लोगों को देख सकती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक कहानी में नयनतारा की शादी शूरजो से होती है। एक तरफ नयनतारा की सासू माँ उससे ये कहती है कि उसे शूरजो की रक्षा करनी होगी, तो वहीं दूसरे पल आप देखेंगे कि वो बदल लेगी अपना रूप। अब दरअसल यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि नयनतारा की सासू माँ के अंदर भी एक भूत है, यानी कि नारायणी शास्त्री आपको डबल रोल में दिखाई देंगी। नयन एक ऐसी लड़की है जिसे बाबा भूतनाथ का वरदान मिला है कि वो उन्हें देख सुन सकती है जिन्हें कोई इंसान नहीं देख सकता, यानी कि जो चले गए हैं इस दुनिया से लोग। अलग सांस है, ये खराब सांस नहीं है, ये प्यार से काम निकालने वालों में से सांस है। शी इज़ सुपर स्वीट टू नयनतारा। शूरजो को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब वो मेरे कौन से वाले कैरेक्टर से ज़रूरत है वो तो आपको देखना पड़ेगा, बट मैं उसकी माँ भी हूँ, मैं उसकी माँ नहीं भी हूँ। पल में ये और पल में वो करने में जो मज़ा आता है कि आप सिर्फ एक चीज़ नहीं, और कभी कभी तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं इस वक्त ये हूँ कि मैं वो हूँ, कि मैं थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बात करें अगर इस बच्चे की जो आपको नयनतारा की कहानी सुना रहा है, तो ये है हाशीराम। ये भी एक भूत है। हम आपको बता दें कि ये शो 9 जून से रात 8:30 बजे कलर्स टीवी पर आएगा। अब एक बात तो है कि इस शो में ना आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। हॉरर सस्पेंस के साथ साथ शो में ड्रामे का तड़का भी लगेगा। ऐसे में हमें उम्मीद है कि आपको ये शो जरूर पसंद आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में ना, फाइनली सवी और नील एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाएंगे, ये तो हमें समझ आ ही गया, क्योंकि ऑन स्क्रीन इनके रोमांटिक मोमेंट्स कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, विच वी आर एंजॉयिंग। तो प्लीज मेक अस डोंट ब्रेक दैट रिदम। लेकिन ऑफ स्क्रीन इन दोनों की मस्ती, आई टेल यू, देखकर आप भी हंस हंस कर नहीं गिरेंगे नहीं, बट यू विल डेफिनेटली एंजॉय देयर केमिस्ट्री। इसलिए वो है
क्योंकि उसको अपनी ट्रिप एक्सटेंड करनी थी और स्विट्ज़रलैंड से उसको पेरिस की तरफ जाना था। लेकिन फिर ये आए। फिर मैं आ गया। यार सब पता नहीं आपको, आप पूछते रहते हो। सभी की प्रॉब्लम चल रही है, उसका लॉस हुआ है इतना, उसको वो किडनैप हो गई ना रिद्धि, और उसके चक्कर में वो इमोशनल हो गई और फिर नील आ गया। नील ने उसको बचाया, नील से उसकी इसलिए कर रहा था तो मैं फॉलो, क्योंकि मुझे अपनी तेजस्विनी के बारे में पता करना था। हाँ, ये कहते हैं साथ में नहीं बैठ, बिकॉज इसके अंदर भी एक गिल्ट है और उसको चाहिए। मस्ती और एंटरटेनमेंट का डोज हो जाता है दुगना जब साथ आ जाते हैं नील और सवी। अब आप लोगों ने तो हमेशा सवी और नील को सीन में या तो लड़ते झगड़ते देखा होगा या फिर रोते हुए, लेकिन जरा देखिए इस सेट पर जब ये दोनों साथ होते हैं तो कितनी मस्ती करते हैं। अब इनकी मस्ती तो आपने देख ही ली, तो चलिए आपको सीन के बारे में बताते हैं। सवी बहुत परेशान है और देखिए नील आ गया है अपनी सवी की मदद करने के लिए। नील को पता चल गया है कि रिद्धि किडनैप हो गई है और इस बारे में वो सवी से जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसे किडनैप किया किसने है। लेकिन सवी फिलहाल नील पर भरोसा नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि नील एसीपी मांजरेकर के कहने पर सवी का पीछा कर रहा था और उसका पीछा करते करते वो स्विट्जरलैंड आ गया। वो किडनैप हो गई ना रिद्धि, और उसके चक्कर में वो इमोशनल हो गई और फिर नील आ गया। नील ने उसको बचाया, नील से उसकी बातें हुई, उसको पता चला नील नितिन के लिए काम कर रहा था। मैं इसलिए कर रहा था तो मैं फॉलो, क्योंकि मुझे अपनी तेजस्विनी के बारे में पता करना था। सर रोमांस वाला कोई एंगल नहीं है अभी, बस मुझे रोना होता है और ये उसी वक्त रहते हैं साथ में, और तब तक मुझे नहीं पता होता ना कि ये मिले हुए हैं नितिन और मांजरेकर और उन सब के साथ। नितिन मांजरेकर अलग अलग है कि एक है? एक ही इंसान है, एसीपी नितिन मांजरेकर। तो ये मिले हुए मुझे पता नहीं होता, और ये ऑब्वियसली जब आप ऐसे स्टेट में रहते हो और कोई अपना दिखता है तो आपको चाहिए होता है ना कि आप हक करके रो लो। तो फिलहाल तो सवी को सहारा दे रहा है नील, क्योंकि वो सच में उसकी मदद करना चाहता है और इसी के साथ वो सच का पता भी करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर सवी नील का भरोसा करेगी और क्या नील और सवी मिलकर इस सच का पता लगा पाएंगे कि रिद्धि की किडनैपिंग और रजत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि श्रीचंद है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और तुम ही मेरी सब कुछ हो, मेरे साथ चलो। आई बेग ऑफ यू प्रार्थना। ऐसे कैसे क्या प्रार्थना? तुम भी जानती हो कि तुम इस रिश्ते में फंसी हुई हो। मैं खोलूंगा इसका इस शादी का बंधन, मैं तोड़ूंगा ये रिश्ता। तुम्हें जो करना है इसके यहाँ से जाने के बाद करना, लेकिन मेरे घर मेरे कमरे में नहीं। हाँ, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं जोड़ूंगा इससे रिश्ता। रिश्ते ऐसे नहीं बनते रोनित। शिवांश ने सही कहा, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इस घर में नहीं, बाहर। रौनक और शिवांश में से प्रार्थना के लिए किसी एक को चुनना आसान नहीं है।
एक तरफ प्रार्थना अपने पति की हमदर्द बनना चाहती है क्योंकि उसे ये समझ आ गया है कि शिवांश जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, मगर दूसरी तरफ प्रार्थना का प्यार यानी कि रौनक है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रही है कि वो दोनों में से किसे चुने। अब देखिए ना, इसी वजह से एक बार फिर उसे दोनों के बीच आना पड़ा है, तब जब दोनों के बीच जंग छिड़ गई है। कैसे बदतमीज आदमी हो, बाहर निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। तू निकल जा मेरी प्रार्थना की लाइफ से, यू गेट लॉस्ट। तुम जानते हो ना तुम मेरे घर में खड़े हो। हाँ, मैं तेरे घर में खड़ा हूँ, पर प्रार्थना के साथ खड़ा हूँ। इनका घर है, इनका कमरा है। सुना नहीं तुमने, आप भी यहीं खड़े हो। अब आप तो जानते हैं कि कहानी में शिवांश चाहता है कि वो जावेरी परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर दे, जिसके लिए उसने घर के पेपर्स को अपने नाम कर दिया है और साथ ही साथ अब वो पूरे परिवार को घर से बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है। ऐसे में प्रार्थना उसके पास पहुंच जाएगी, मगर शिवांश उसकी बात मानकर घर से निकल तो जाएगा, मगर देखिए आज वो चाहता है कि प्रार्थना ये बात साफ कर दे कि वो आखिर किसकी तरफ है। मैं रोक रही हूँ हमारे शिवांश सर को, क्योंकि मुझे पता चला है कि उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, जिससे बहुत सारी जिंदगियाँ बर्बाद, तबाह, जो कह सकते हैं हो जाएंगी। तो मैं बस उन्हें वो करने से रोक रही हूँ, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब देखिए कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि फिलहाल रौनक को ये नहीं पता है कि प्रार्थना शिवांश का साथ चुनेगी। अब प्रार्थना अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती है, इसीलिए वो शिवांश के साथ रहेगी, उसका ख्याल रखेगी। तभी तो देखिए वो किचन में खाना बना रही है, मगर लगता है कि ये बात बुआ सासू माँ को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। तभी तो वो पहुंची उसकी क्लास लगाने और तो और उसे ये समझाने कि वो सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान है। अब इस पूरी सिचुएशन को देखकर हमें तो ये लग रहा है कि शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बेचारा रौनक अपने प्यार को खो बैठेगा। वैसे कहानी में आगे क्या होता है ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये लोग तो मिलकर भी नहीं मिल पा रहे। हम बात कर रहे हैं अरमान, अबीरा और पूकी की। अबीरा पूकी से मिलती रहती है तो उसको पता है कि पूकी कौन है, बट ये नहीं पता कि पूकी का उससे रिश्ता क्या है। नाउ शी कैन फील कि अरमान आसपास है, अरमान कैन फील अबीरा आसपास है, लेकिन भैया ये तो मिल ही नहीं रहे हैं। अबीरा एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे को ये देख भी नहीं पाते हैं। अब अबीरा और अरमान आप दोनों तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि हमें एहसास ही हो जाता है कि भले ही एक दूसरे से दूर क्यों न रहे, लेकिन अगर पास हम आए तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा प्यार आसपास में ही है। फिर आज उदयपुर में इस एग्जीबिशन में अरमान और अबीरा इतने करीब आ गए कि यकीन मानिए इनके बीच एक उंगली का भी फासला नहीं था, फिर भी ये एक दूसरे को देख नहीं पाए। ओह शिट, मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि ये यहाँ पे बैठे हैं। ओह हाँ, नहीं ऐसे भी बिहाइंड द सीन ऐसे भी तो मिल रहे हैं, मतलब वैसे नहीं मिलेंगे लेकिन ऐसे भी मिले हैं।
वो तो दोनों को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आसपास है। अरमान को तो आई थिंक पता है उदयपुर आया है तो मेरी अबीरा तो बिल्कुल हाँ वो एक्चुअली टर्टल है, दैट्स द सिंबल ऑफ अरमान एंड अबीरा स्टोरी। तो वो साथ लेके आती है 7 सालों बाद आज ही, क्यों लेकर आई होगी सोच। इस सच में बहुत बुरा लग रहा है कि क्या राइटर साहब आपकी कलम को थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि अब अरमान अबीरा को मिला देना चाहिए। हाँ हम जानते हैं कि आपको लगेगा कि अभी तो बिछड़े हैं, थोड़ी स्टोरी बिल्डअप होने दो, फिर थोड़ा सा और दर्द आने दो, फिर जब मिलेंगे ना तो वो मिलना ही कमाल का होगा। वैसे आपको बता दें कि कोई कमाल वमाल नहीं होगा क्योंकि जब अबीरा को पता चलेगा कि उसकी बेटी को अरमान ने जानबूझकर उससे दूर रखा तब तो वो बहुत नाराज होगी। क्या पता वो अरमान से नफरत भी करने लग जाए। पूरे 7 साल हो गए, इन 7 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन अबीरा ने अरमान को याद ना किया हो। आज इस एग्जीबिशन में देखिए इन दोनों का फेवरेट टर्टल भी आया है। मैं हाँ पूकी को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे डर तो है कि यहाँ पर पोदार्स मिल सकते हैं। अबीरा सबसे ज़्यादा तो अबीरा का डर है कि उसको अगर पता चलेगा कि पूकी किस हाथ में रहता हूँ तो उसको कैसा बच्चा चोर है अरमान तो कैसा लगेगा। और दोनों साथ आते हैं बट वो दोनों ऑब्वियसली एक दूसरे को देख नहीं पाते। अबीरा को तो एहसास होता है कि शायद अरमान है क्योंकि उनका ऐसे हाथ भी थोड़ा टच होता है तो उसको दोनों को एहसास होता है। बट देन मुझे पूकी मिल जाती है तो मैं उधर चला जाता हूँ तो फिर से भूल जाता है अबीरा, फिर भूल जाता है। वहीं अबीरा की मुलाकात गीतांजलि से भी हुई है। यहाँ पर एक ही जगह पर पूकी है, अरमान है, अबीरा है, दादी सा है और अरमान की माँ है। लेकिन क्या मजाल है कि किसी ने भी किसी को देखा हो। मुझे लगता है कि जब मिलेंगे तो अबीरा विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज 7 इयर्स में उसने बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत याद किया है। अरमान का डिसीजन था जाने का तो उसको पता था, बट अबीरा को अभी भी ये लग रहा है कि ही इज़ ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ हर कॉन्सिक्वेंसेज एंड हर एक्शंस। तो उसको ये लग रहा है, बट उसको जब पता चलेगा कि पुकी उसके पास है तो वो माफ़ कर देगी तो मैं माफ़ कर दूंगी, ऐसा अरमान को लगता है। अब इतनी आसानी से इनका मिलन होने वाला नहीं है तो फैंस को बता दे कि खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ना आपकी किस्मत में थोड़ा और इंतजार करना लिखा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो शादी उन्हीं से कीजिए, और नहीं कर पा रहे तो शादी मत कीजिए। ये क्या भैया, दिल में कोई और, शादी किसी और से। मन्नत की बात करें, मतलब मन्नत की बात नहीं कर रहे, विक्रांत की बात कर रहे हैं। अब प्यार ये मन्नत से करते हैं। शादी की ये सारी रस्में जो हैं वो मल्ला के साथ हो रही हैं। ख्वाबों ख्यालों में डांस और रोमांस हो रहा है मन्नत के साथ। अरे भैया काहे परेशान हो रहे हो खुद, और परेशान करने वाले हो आगे जाके सबको। इस जमाने को बाद में दिखाना है, पहले मन्नत को इस बात का एहसास कराना है बेहान को कि भले ही मेरी शादी होने वाली है, उस खुशी में पार्टी चल रही है, लेकिन मैं डांस तो अपने प्यार मन्नत के साथ ही करूँगा, फिर भले ही सपने में ही क्यों न करूँ। कुछ नहीं, वियांस ड्रीम सीक्वेंस वेयर विक्रांत ड्रीम सीक्वेंस जहाँ पर रियल लाइफ में शायद वो he can't do these things, he can't dance like this, and
मिस मन्नत वोंट रिएक्ट दैट वे, बट यहाँ पर सपनों में तो वो कर सकती है एंड वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो चाहता है, तो वो उस जोन में चला जाता है, एक डिफरेंट स्काई में चला जाता है। अब विक्रांत कई दिनों से कोशिश कर रहा है कि मन्नत से इजहार मोहब्बत करवाने का, लेकिन मन्नत है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अब देखिए ना, आज यहाँ पर कॉकटेल पार्टी हो रही है। अब वो क्या है ना, मल्ला के हिसाब से विक्रांत की और उसकी शादी होने वाली है, जो कि खैर होगी नहीं, ये आप और हम सब जानते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत साड़ी पहनकर, कानों में बरेली का झुमका पहनकर डांस फ्लोर पर मन्नत जैसे ही आई कि मानो विक्रांत के दिल में कुछ कुछ होने लगा। इसीलिए तो उसने सोचा ख्यालों में कि मैं और मन्नत एक साथ डांस करेंगे तो कैसे लगेंगे। ये विक्रांत ने दी है मन्नत को पहनने के लिए अकॉर्डिंग टू द थीम, तो ही लाइक्स एवरीथिंग इंडियन। उनको विक्रांत को सब कुछ इंडियन बहुत पसंद है, तो वो हमेशा मन्नत को इंडियन आउटफिट्स गिफ्ट करते हैं, लाइक अ साड़ी। लास्ट टाइम ही हैड गिफ्टेड ब्लैक साड़ी थीम के हिसाब से, एंड दिस टाइम इज गिफ्टेड दिस साड़ी टू हर, मतलब चाहते हैं पहन के आए और वो पहन के आई है। शी इज पुटिंग हर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हर बेस्ट फुट इज़ वेरी गुड। एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर विक्रांत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मिस मन्नत फील्स समथिंग, पर मिस मन्नत है जो उन्होंने मान लिया है एंड राइटली सो, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उनकी जगह वो भी सही है। पर विक्रांत कोशिश करे, बिकॉज क्या होता है जब कोई ऑब्सेस होता है ना प्यार में, एंड आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स, बिकॉज बहुत सारे दे मेड अ वंडरफुल Vian's plan to marry Malla invited you. That was so funny. But पता है क्या? It was funny. There is a wedding invitation. Have you seen the wedding invitation? वही इसी की बात कर रहा हूँ कि सब invite है, Vian's crazy plan ये वो. But पता है क्या? I don't judge Vian for this at all, because मुझे लगता है जब कोई प्यार में obsess होता है, obsess भी नहीं बोलूँ, जब प्यार में होता है ना, they do the craziest things in the world, which एक प्रैक्टिकल इंसान से आप पूछेंगे शायद वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये शायद सेंसिबल ऑप्शन नहीं था। अब विक्रांत, आप और मन्नत जैसे भी रहोगे ना, अच्छे ही लगोगे। अब बचपन का प्यार है, एहसास है, तो जब जब एक दूसरे के करीब आओगे उसे महसूस तो जरूर करोगे। वैसे आज विक्रांत को विहान की बहुत याद आ रही है। अब जो दर्शक कथा सीरियल देखते होंगे ना, उन्हें तो पता ही है कि पहले विक्रांत विहान था, वैसे कथा हमारा भी पसंदीदा शो था। आखिर ऐसी क्या बात है आज विक्रांत कि आपको विहान की याद आ रही है? होता है, हम जानते हैं कि जो किरदार दिल के करीब होता है ना, वो हमेशा करीब ही होता है। विहान ही विक्रांत है और विक्रांत ही विहान है। क्या करेंगे? और He is maxed out on his ideas. पोक करता रहूँगा। यही एक ऑप्शन है। पता है वो वाला फोटो याद आ रहा है, मीम याद आ रहा है, वो आदमी आधा खोद के चला जाता है एंड द ट्रेजर इज जस्ट 1 feet ahead of him. Have you seen that meme where he's digging and people give up? So Vian is not going to give up. Vikrant. मुझे अदिति की बहुत याद आ रही है यार. That was the thought. I was thinking of 2 great co-stars I worked with, and I was connecting you and Aditi. Who's Vian? Vian was in that show, and ये हाँ, तो मैं सोच रहा था, I'm like क्या कुछ तो अच्छा थॉट आया, something nice came, and बाद में बोलूँगा, वो ऑफ कैमरा बोलूँगा। दोनों किरदार आप ही निभा रहे हैं, इसीलिए आप पर उसका असर तो होगा। वैसे ये बताइए कि डांस करने में कितना मजा आया? अगर आप दोनों से कहा जाए कि जाइए डांस फ्लोर पर आग लगा दीजिए, तो क्या आप कर पाओगे? अब मन्नत और विक्रांत, इन दोनों को जब एक दूसरे का साथ मिलेगा तो वो जरूर कर पाएंगे।
फिलहाल मन्नत और विक्रांत ने अपने फैंस को बड़े ही प्यार से ये कहा है, जरा आप भी सुनिए। Love you guys. Absolutely adore you guys. Yes, we love you too. We love you a lot, and we're very grateful that you guys are loving the show and you make all kind of edits and we thoroughly enjoy them. And yeah, keep watching, Manna, please. ABP News Report. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भव्या रिशांक के साथ आई है एक पार्टी में। अब भव्या को लगता है कि रिशांक और उसकी शादी होने वाली है, तो ऐसे में भव्या को रिशांक के दोस्तों से मिलना ही चाहिए। अब रिशांक को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं हुआ। देखिए कैसे रिशांक ने भव्या को अपने दोस्तों से मिलवाया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। रिशांक के दोस्त ने भव्या को छू लिया, जो कि एकदम गलत था। अब भव्या को तो हम सब जानते हैं कि वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। देखिए कैसे जोरदार चाटा मार दिया रिशांक के दोस्त को। उन्होंने बहुत ही गलत हरकत करी थी, इनअप्रोप्रिएटली टच किया था, इसीलिए उन्हें वही जवाब मिला जो वो डिज़र्व करते। अब बात मुझे लगने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा आपने देखा होगा इट्स अ विजुअल मीडियम, तो उसने टच किया तो वो हर लड़की के लिए बहुत ही एक ट्रिगरिंग चीज़ होती है, उस पर कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ मुझे वो टच अनवांटेड बिना कंसेंट के फील हुआ, मैंने घुमा के चाटा मार दिया और बदले में यही पूछा हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो कि बहुत ही जस्टिफाइड है। इस पार्टी में जहां सब खुश थे, खुशी ने भयानक रूप ले लिया। मेरे क्लब में खड़े होकर मुझे गुर्रा रहा है, वो भी इसके लिए। मुझे ऐसे सवालों वाली नजर से मत देख। मुझे बता, साला मिनी कूपर में घूमने वाला आदमी आज इस ट्रक को घुमा रहा है। अब रिशांक को जब पता चला कि उसके दोस्त ने भव्या के साथ बदतमीजी की है, तो उसने भी अपने दोस्त को करारा जवाब दिया। नहीं कर सकता और तुम लोग इसको छोड़ के तो है घटिया आदमी। तुम लोगों को क्या हो गया? तुम लोग सब यही सोच रहे हो ना कि रिशांक क्यों बदल गया है? अरे एक मौका तो दो, भव्या को पता लग जाएगा रिशांक क्यों बदल गया है। कम ऑन गाइस, ये मोटे पतले से उठो। और वहीं जरा देखिए ना रिशांक के दोस्त को, वो अपनी ही पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है इतने लोगों के सामने। जब यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, तो सोचिए घर पर वो क्या करता होगा। तो हाथ छोड़ उसका प्रतीक, छोड़ लग रही है उसे। अब रिशांक ने न आप देखा न ताव और अपने दोस्त को सबक सिखा दिया। अब यहाँ पर जो भी हुआ, कुछ पल के लिए भव्या की नजरों में रिशांक हीरो तो बन गया, लेकिन फिर भी वो कश्मकश में है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा। प्यार मुझे नज़र नहीं आया। मुझे लगता है कि रिशांक जो इस वक्त कर रहा है वो सबकी औरतों की रिस्पेक्ट के लिए बात कर रहा है एंड एवरीथिंग, बट बीइंग समवन हु इज़ क्वाइट एजुकेटेड ऑन दिस टॉपिक, आई फील ये अगर कोई नॉर्मल इंसान भी मेरे लिए करता तो मेरे लिए आम बात होती। ये हमारे एज अ सिटीज़न हमारा जॉब है, तो मुझे प्यार नज़र नहीं आया, लेकिन मेरे कान ज़रूर खड़े हुए जब उसके फ्रेंड ने मुझे ये बोला कि अगर तुम इस लड़के के साथ आगे रहोगी तो तुम्हें सिर्फ धोखा मिलेगा। तो प्यार से ज़्यादा शक है मुझे इस वक्त। अभी भव्या को वक्त लगेगा रिशांक पर भरोसा करने में। अब क्या करे, रिशांक की हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है भव्या के सामने, जिसे देखने के बाद रिशांक पर भरोसा करना थोड़ा तो मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि शादी होती है या नहीं, और अगर हो जाएगी तो क्या वाकई में इन दोनों के बीच कभी कोई तालमेल नहीं बैठेगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेघा बरसेरे, यहाँ पर ये जो मनोज है ना भैया, ये बड़ी टेढ़ी चीज है। अब ये मन्नू को झांसे में अपने लाना चाहता है, लेकिन हमारी मन्नू स्मार्ट है तो वो इतनी आसानी से मनोज के झांसे में नहीं आने वाली। तो बस इसलिए अब कबीर को मोहरा बनाकर ये मन्नू तक पहुंचेगा। चले जाऊंगा सुबह, फिर आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? अब अभी तो आए थे और मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, और आप मेरे स्वीट से पॉप्स। इससे ज्यादा फेक नहीं हो सकती, और मेरा ना ऐसा कोई अरमान नहीं है कि मुझे आपको अपनी जिंदगी में दोबारा दे। आप यहाँ क्यों हैं? आई डोंट नो। आप सवेरे जाओ या रात को जाओ, आई डोंट केयर। चंगा जी, सच शुक्र। तुझे आशीर्वाद। क्या ये वही मनोज है जो मन्नू से बाप की तरह बर्ताव कर रहा है? अभी जैसा प्यार उसने मन्नू के लिए दिखाया है ना, एक पल के लिए हमें भी लगा कि मन्नू को अपने पिता के लिए प्यार जाग गया है, मगर मन्नू जानती है कि ये मनोज कभी भी पिता की तरह बर्ताव ही नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो अपने पिता यानी कि मनोज के झांसे में नहीं आना चाहती, तब जब मनोज उसे इमोशनली फूल बनाने की कोशिश कर रहा है। अचानक से आपके अंदर से बाप बनने की भूख कैसे आई? आपकी ना तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप करा लीजिए। चले जाऊंगा सुबह, फिर मिलूं या ना मिलूं। आजकल लाइफ का कुछ भरोसा का होता है ना। मनोज के माइंड में ये था कि अगर मुझे मेघा, जो जूनियर मेघा है, जो अभी वाली लीप के बाद वाली मेघा, उससे अगर मुझे बदला लेना है तो मैं उसको उसकी माँ की तरह ही बदला लूँगा। तो मनोज इस मामले में बहुत क्लियर था, तो उसने बहुत सालों पहले ये प्लान कर लिया था कि मुझे ऐसे ही बदला लेना है, तो वो उसी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब हम तो आपको बता दे रहे हैं मन्नू कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब आप तो जानती हैं कि मनोज किस तरह का इंसान है, मगर कबीर इस बात से अनजान है, इसीलिए तो वो मनोज के झांसे में आ गया है और उसे लग रहा है कि वो एक बाप बेटी को मिलवाने की कोशिश कर सकता है। तभी तो उसने मनोज से हाथ मिला लिया है और उसे प्रॉमिस किया है कि वो दोनों को मिलवा कर रहेगा। थैंक यू, मेरी बात मान। अब इसी बात का तो फायदा मनोज उठाएगा तब जब उसे इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कबीर मन्नू को लेकर दूर देश चला आएगा। इसे ही तो कहते हैं किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना। आई मीन टू से उससे बदला लेना। क्यों, है कि नहीं मनोज? देखिए, मनोज के कैरेक्टर के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो इंसान के दिमाग में घुसता है, वो मैनिपुलेट करता है। और मनोज ने जिस तरीके से कबीर को मैनिपुलेट किया, क्योंकि मनोज को ये पता है कि उसके हाथ में हुक्म का इक्का है कि मेघा के पापा की कबीर के पापा की डेथ की जिम्मेदार मेघा थी। उस रात को वो भी वहाँ पे थी जब उसके फादर को लूटा गया था और जान से मार दिया गया था। तो उसने वही चीज़ कबीर को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ की है और कबीर मैनिपुलेट हो गया। तो आगे अब आप क्या देखेंगे, क्या होगा, तो बस वही। वैसे कहानी में आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जल्द ही कबीर को इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि उसने मनोज की बात मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो तो चाहता था कि वो एक बाप बेटी को मिलाए, मगर धीरे धीरे उसे इस बात का रियलाइजेशन जरूर होगा, मगर तब ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अहाना है बड़े घर की छोटी बहू, लेकिन इस छोटी बहू के ना बड़े बड़े सपने हैं। वो अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरा करना चाहती है, एंड व्हाई नॉट। अब इसी शर्त पर उसने शादी तो की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अहाना के सपने और उनकी सासू माँ की ख्वाहिशें, उनमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा। बचपन से हर एक लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपने राजकुमार संग उसके घर संसार को संभाले, मगर इसी के साथ साथ वो ये भी चाहती है कि उसका पति उसका हर छोटी बड़ी बातों में ख्याल रखे, उसका साथ दे। अब अहाना को अर्जुन के रूप में उसका जीवन साथी मिल गया है, जिसने उसके सपनों को पंख देने का वादा किया है, और इसी वादे के साथ अहाना अपने नए घर में प्रवेश करने जा रही है अपनी किताबों के साथ। आप पढ़ाई करोगे क्या? इस घर में डिग्री वाली नहीं, घर की जिम्मेदारी निभाने वाली बहू ही कदम रखेगी। सपनों को जीने की मंजूरी नहीं है जहाँ। छोटी बहू, क्या पूरा हो पाएगा छोटी बहू का सपना वहाँ? बड़े घर की छोटी। जब उसे अपने पति का साथ मिल गया है तो वो उसके साथ को चाहती है, तब जब उसकी सासू माँ उसके पढ़ने के खिलाफ हो जाएगी, और इसमें अर्जुन उसका पूरा साथ देने की कोशिश करना चाहते हैं। क्यों, है कि नहीं अर्जुन? अभी तो ये जैसे जैसे आगे स्टोरी हमारी बढ़ेगी तो उस हिसाब से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट बहुत होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज मैं मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी मम्मी उस पोजीशन पे है फैमिली की, विच इज़ वी कैन कॉल द हेड ऑफ द फैमिली। उन्होंने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, वो पत्थर पे लकीर हो गई। इसलिए अब उसके अगेंस्ट जाके मुझे वाइफ की साइड लेनी है, वो एक चैलेंजिंग पार्ट है मेरे लिए। अब जब साथ की बात की जा रही है तो हमें याद आया कि इन दोनों का नाता तो अनुपमा से है। एक अनुपमा का दामाद था तो दूसरी अनुपमा की बेटी। आपको तो याद ही होगा कि ये दोनों ही कलाकार अनुपमा के साथ काम कर चुके हैं। अब दोनों जल्द ही एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सोनल खिलवानी यानी कि अहाना अपने किरदार को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दी, और आज तो जब वो दुल्हन के लिबास में दिखाई दे रही है तो देखिए उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। मैं एक बंगाली वुमेन हूँ। बंगाली में जैसे लड़कियाँ ड्रेस्ड अप होती है शादी के लिए, वैसे ड्रेस्ड अप हुई हूँ, एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बंगाली ब्राइड बनी हूँ, एंड दिस इज़ सो नाइस। आई मीन ये मुकुट या ये आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने बनाया है, मेकअप ताता ने हमारे बहुत मेहनत करके। सो दिस इज़ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, एंड बहुत प्यारा लुक आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने लुक से, एंड सो या आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। वहीं आदिक मेहता ने भी बताया कि वो अर्जुन के किरदार को कितना पसंद कर रही है और वो कैसे अहाना के सपोर्टिंग हस्बैंड बनने वाले हैं। मेरे कैरेक्टर नेम है अर्जुन, और ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है इस कैरेक्टर की। और जैसे मैं एक ममाज़ बॉय हूँ, वैसे ही ये कैरेक्टर भी एक ममाज़ बॉय है। बट अब इसकी लाइफ में एक ट्विस्ट ये आया है कि जिस लड़की से इसको प्यार हुआ है वो लड़की आगे पढ़ना चाहती है, जो कि बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में। लेकिन मेरी जो मम्मी है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एंड प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आने वाली है कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगी, या जो उसकी एक शर्त है जिसकी वजह से उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था कि उसको अपने बीए के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो क्या मम्मी उसके लिए अलाउ करेंगी या नहीं। वेल, कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये नई जोड़ी खूब पसंद आए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई मानना पड़ेगा, सीरियल परिणीति वालों ने बिल्कुल टाइम लूज ना करते हुए स्ट्रेट टू द पॉइंट पहुंच गए। मतलब प्रीत की कहानी शुरू हो गई है और शुरू होते ही उसकी शादी की तैयारियां भी हो रही है। अब पिंड में होगी प्रीत की शादी और यहीं से कहानी की होगी शुरुआत। आज आपको लिए चलते हैं सीधे प्रीत के पास, है जो कोई और नहीं बल्कि परी की बेटी है। अब प्रीत अपने पिंड में अपने चाचा चाची के साथ रहती है। जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। वो अपना पिंड छोड़कर ससुराल चली जाएगी। चाचा और चाची जिन्होंने प्रीत को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया है, वो प्रीत अब इनसे दूर चली जाएगी। यही सोच सोचकर चाची और चाचा परेशान हो रहे हैं। और जरा प्रीत को देखिए ना, अपनी ही शादी में कैसे पूरा काम वो संभाल रही है। कभी लड्डू बनाती है तो कभी इधर उधर जाती है और बीच में तो वो स्कूल में भी चली गई। अब जिन दर्शकों ने सीरियल परिणीति के शुरुआती एपिसोड देखे होंगे ना, वो जान गए होंगे कि परिणीति की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। परी जो एक सिंपल सीधी सादी लड़की थी, गांव में अपने पिंड में अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूरा परिवार, चाचा चाची भी थे। लेकिन जब परी की शादी होती है तब वो आ जाती है शहर में। तो लगता है लीप के बाद इस वाली कहानी में भी वही दोहराया जाएगा। शादी तो होगी, क्या इस शादी में भी उस शादी की तरह लंबी किडनैपिंग चलेगी? क्या यहाँ पर भी प्रीत को कोई सरफिरा आशिक मिलेगा जो उसी की शादी से उसे किडनैप करके ले जाएगा? अब देखिए, हम तो केवल अटकलें लगा रहे हैं। कहानी में अक्सर कुछ नया हम उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या करें, जब भी लीप होता है ना, तो एक दशक से जो कहानी चलती आ रही है उसी कहानी पर आकर राइटर की कलम रुक जाती है। अब हम चाहते हैं कि इस कहानी में एकदम नयापन हो, वैसा कुछ ना दिखाएं जो हम पिछले सीजन में देख चुके हैं। अब दर्शक हैं तो इतनी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में सौम्या जो है ना, बड़ी टेंशन में घूम रही है इन दिनों। ऑब्वियसली देखिए ना, ससुर जी वापस आ गए। अच्छा, वापस आ गए तो धीरे धीरे इनकी याददाश्त भी आ जा रही है। अब टेंशन ये है कि अगर इनको सब कुछ याद आ गया तो सौम्या का तो पत्ता कट गया। लेकिन थैंकफुली अभी तक ससुर जी बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए सौम्या बची हुई है। क्या हुआ? उससे क्या दिखा रहे हैं पापा? पापा मुझे पहचान नहीं रहे। मैं मंगल, आपकी बेटी। आंखें खोलिए, होश में आइए। पापा क्या हो गया तुम्हारे पापा को? पापा होश में आइए, आंखें खोलिए। आंखें खोलिए सुदेश जी। एक इशारा जो ससुर जी की याददाश्त वापस ला सकता है, एक याददाश्त जो सौम्या की पोल पट्टी खोल सकता है। मगर देखिए ना, ससुर जी को अचानक ये क्या हो गया है? वो मंगल को देखकर अपना आपा क्यों खो बैठे हैं? यहाँ पर सभी को यही लग रहा है कि मंगल ने कुछ किया है और वो मंगल को देखकर अचानक से यूं बौखला क्यों गए हैं। मैं हूँ पापा, मैं आपकी बेटी मंगल। आप मुझे देख घबरा क्यों रहे पापा? हाँ, ये मंगल है। क्या हुआ आपको? आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ पापा, मैं मंगल, आपकी बेटी। पापा
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, फोबिया सा हो रहा है कि कब पापा मेरी पोल खोल देंगे। और अब तो ये भी रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मंगल की जो साड़ी है उसका कलर देख के उन्हें ये याद आ गया है कि उसी कलर का जो मैंने पहना था एक अनारकली, जब उनको मैं धक्का मार रही थी, तो मुझे ये भी एक ट्रिगर मिल गया है कि शिट उन्हें वो भी याद है। तो मेरा जो फियर है उसका बस वो चढ़ ही रहा है ऊपर की तरफ और मुझे नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। तो फिलहाल मैं पूरी तरह से बिखरी सी हूँ इन माई हेड। अब देखिए ना, आदित्य इस बात से खुश है कि उसके पिता घर वापस आ गए हैं। ऐसे में वो उनका पूरा ख्याल रख रहा है और इसमें उसका साथ कुसुम भी दे रही है। अब यहाँ जो खुश नहीं है वो कोई और नहीं बल्कि सौम्या ही है, क्योंकि सौम्या ने बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाया था इस घर में मंगल को दूर करके, मगर जिस वजह से उसे ये मौका मिला था, यानी कि ससुर जी के वजह से, वो अब घर वापस आ गए हैं। वो बात अलग है कि उन्हें अभी फिलहाल कुछ याद नहीं है, मगर सौम्या की जो टेंशन है ना, वो तो बढ़ती ही जा रही है जब जब वो ससुर जी को देख रही है। तो मुझे लगा कि अब तो गए, अब तो क्या ही होगा, उनको याद होगा या नहीं। तो अब मुझे भी क्लैरिटी नहीं है और इसीलिए मैं और बेचैन हूँ, बिकॉज आई डोंट इवन नो कि जब उनको मेमोरी वापस आएगी, उनको याद भी है नहीं है, सिर्फ कपड़ा याद है, क्या याद है, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। ये मेरा एक ही था होप जो मैंने मंगल को के लिए यूज़ किया था, सबको उसके अगेंस्ट करने के लिए कि उसकी वजह से पापा गए। तो अगर यही बाजी मेरे हाथ से चली गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखिए सौम्या, फिलहाल कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि वो इशारे किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए थे। अभी तो सभी को यही लग रहा है कि पापा जी को कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि सौम्या आप जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। क्या पता उन्हें ये भी याद आ जाए कि कातिल कोई और नहीं बल्कि आप ही थी। फिर क्या होगा ये तो आप भी जानती हैं, और फिर आपको इस घर और आदत को अपनी जिंदगी से बाय बाय कहना होगा, क्यों है कि नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं लक्ष्मी का सफर मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर जिया जो है वो कार्तिक के दिल में घर करने के पूरे पैतरे आजमा रही है। सो मच सो शी स्टार्टेड ड्रेसिंग अप लाइक लक्ष्मी। और किचन में जिया को इस अवतार में काम करते हुए देखकर फॉर अ मोमेंट कार्तिक को भी ऐसा लगा कि उसकी लक्ष्मी वापस आ गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लक्ष्मी के कपड़े ज्वेलरी पहनने की? मैं हर वो चीज करूंगी जिससे तुम्हें अच्छा फील हो, बिकॉज़ हाउ डेयर यू जिया? तुमने सोच कैसे लिया? तुम लक्ष्मी की जगह ले लोगी, उसके जैसे बनोगी तुम। तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? लक्ष्मी तो मर चुकी है। Just shut up! Just shut up! नहीं है, जिंदा है वो। क्या लक्ष्मी लौट आई है, यही लगा कार्तिक को जब उसने किचन में लक्ष्मी को देखा। लेकिन ये क्या, ये लक्ष्मी नहीं बल्कि जिया है। आप सभी को भी लगा ना जोरदार झटका, बिल्कुल कार्तिक की तरह। अब देखिए जिया लक्ष्मी की तरह तैयार हुई है। लक्ष्मी की साड़ी और उसके गहने पहनकर जिया तैयार होकर किचन में कार्तिक के लिए खाना बना रही है। जिया को लगता है कि कार्तिक को अपना बनाने के लिए उसे लक्ष्मी की तरह बनना पड़ेगा। अब जिया आप लक्ष्मी की तरह सज धज तो सकती हैं, लेकिन लक्ष्मी की तरह साफ दिल कहां से लाएंगी, क्योंकि आपका दिल तो काला है। Don't be this harsh on me. मैं जो भी कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों नहीं दिखता तुम्हें? तो क्या समझ प्यार क्या होता है जिया? तुम्हारे अंदर तो जहर भरा है। इसको जबरदस्ती पागलपन कहते हैं। तुम मुझसे जबरदस्ती शादी तो कर लोगी, ये जेवर ये लक्ष्मी के कपड़े पहन के उसी तरह बंद हो जाओगी, जैसे पवित्र आत्मा कहां से लेके आओगी?
वेल जिया को ऐसा लगता है, प्रियंका को ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में आप किसी की जगह ऐसे ही ले सकते हो, बट जिया एज़ यूजुअल बेचारी बहुत मेहनती है, तो वो हर वो चीज़ ट्राई करना चाहती है जिससे कार्तिक भले उसे शादी के लिए हाँ बोल दिया है, लेकिन वो दिल से चाहती है कि उसके दिल में जिया के लिए थोड़ी जगह बन जाए, या थोड़ा सा या तो वो लक्ष्मी को भूल जाए, इसलिए उसने पूरा लक्ष्मी का पहनावा ले लिया है, हेयर स्टाइल से लेकर, साड़ी से लेकर, ज्वेलरी से लेकर। कार्तिक ने जब देखा कि जिया ने लक्ष्मी की चीजें पहनी हुई है तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला गया। देखिए तो कैसे वो जिया के हाथों से लक्ष्मी की चूड़ियां निकाल रहा है। कार्तिक का मन जानता है कि लक्ष्मी जिंदा है, ऐसे में जिया को वो लक्ष्मी की चीजों पर हक जमाने नहीं देगा। जिया, एक सवाल तो हम आपसे भी करेंगे कि लक्ष्मी की चीजों को अपना बनाकर आप करेंगी भी क्या, क्योंकि कार्तिक का दिल तो लक्ष्मी के लिए धड़कता है। है उसके दिल में लक्ष्मी है, बट अगेन वही है ना कि उसने हार नहीं मानी है, उसके लिए लक्ष्मी अभी भी जिंदा है। उसके लिए पहनावा लेकर या कुछ भी हो जाए, लाइक एक्सटीरियर से उसका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कार्तिक और लक्ष्मी का जो प्यार है इट्स लाइक दे आर सोलमेट्स, वो दिल से दिल का प्यार है। तो उसके लिए मैं अगर किसी का रूप भी ले लूँ, भले लक्ष्मी का रूप भी ले लूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो और ज़्यादा एजिटेट हो चुका है क्योंकि मैंने उसकी चीज़ों को छुआ है, लक्ष्मी की चीज़ों को छुआ है और पहना है, तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो अब सच तो यही है कि लक्ष्मी वाकई में जिंदा है, रघु ने उसकी जान बचाई है, लेकिन इस वक्त तो फैंस बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द लक्ष्मी और कार्तिक आमने सामने आए। अब देखना तो ये होगा कि कार्तिक और लक्ष्मी कब मिलेंगे और कब सबके सामने जिया का असली चेहरा आएगा। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।